आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश ट्रिपल एस सी पेट। उत्तर प्रदेश ट्रिपल एस सी पेट यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली यह प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जिसमें जो है आपका जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग होता है उसके द्वारा आयोजित की जाने वाली तमाम भर्तियों में आप इसको क्वालिफाई करने के बाद इसके जरिए फॉर्म भर सकते हैं। वैसे तो ये सबसे फालतू पेपर कहा जा सकता है, क्योंकि जिस एग्जामिनेशन का क्वालिफिकेशन ही तय नहीं होता उस एग्जामिनेशन की बात करने में क्या क्या ही हम आप लोगों को बताएं। तो ठीक है, इसके बारे में फिलहाल बता देना चाहते हैं। पेट का जो इंतजार कर रहे हैं लोग, क्योंकि इंतजार ही कर रहे हैं, क्योंकि चाहे वो आप लेखपाल की भर्ती देखेंगे या फिर कोई अन्य जैसे वन विभाग की कोई भी भर्ती आती है तो पेट के जरिए ही आप उसमें जा सकते हैं। हालांकि इसमें जो विभिन्न तरीके कब तक 2-3 बार जो पेट हो चुका है उसमें अभी तक क्वालिफिकेशन दर्ज नहीं हुआ। अगर आप 80 नंबर पाए हैं फिर भी आप क्वालिफाई नहीं है, 40 नंबर पाए हैं फिर भी क्वालिफाई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं कुछ भी स्पष्ट नहीं रहता है, तो इसके जरिए बच्चों ने कई सारी याचिकाएं दायर की थी। इसके बाद जो है एक याचिका लेखपाल के समय में दायर की गई थी, यानी कि लेखपाल भर्ती जो डन हुई है उसके पहले उसी भर्ती परीक्षा में एक बार दायर की गई थी कि लेखपाल को इस तरीके के कट ऑफ को कुछ क्लियर किया जाए। हालांकि वहाँ पर उस चयन को मतलब उस याचिका को खारिज कर दिया गया था माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा। लेकिन वहाँ पर उस याचिका थोड़ा गलत थी, क्योंकि एकदम जैसे कि सरकार ने जब कहा कि हम एक सीट पर इतनी ही बच्चों को बुलाएंगे, तो मतलब कि वहाँ पर उस उनके सरकार के इस आर्डर को वहाँ पर कैंसिल करने के लिए याचिका दायर की गई थी, जो कि पूरी तरीके से निरर्थक थी। बाद में बच्चों ने जो है अच्छी तरीके से इस पर नया याचिका दायर की है। इसमें तकरीबन 23 से अधिक याचिकाएं पड़ी हुई हैं। ठीक है, 23 से अधिक याचिकाएं पड़ी हुई हैं, जो कि एक लगभग 6 इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग है, कुछ याचिकाएं लखनऊ हाईकोर्ट में है। इसका सबसे बड़ा वजह है कि इसके क्वालिफिकेशन को लेकर के, मतलब कि बच्चों का डिमांड है कि आप इसके जो क्वालिफिकेशन होता है उसको क्लियर कर दीजिए। यानी कुछ नंबर, जैसे कि आप मान लीजिए 100 में जनरल या ओबीसी एससी का जो जिस तरीके से डिवाइडेशन होता है, यानी आप 60%, 55% जो भी करना चाहते हैं, यानी कि जैसे कि आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट सीटेट जो भी होते हैं उनमें भी कुछ ऐसा ही फिक्स होता है। कोई भी एग्जाम होता है जिसमें क्वालिफिकेशन दर्ज होता है, चाहे यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन तो होता ही है कि इतना नंबर आप क्वालिफाई कर गए हैं। तो उसके बाद आप मतलब कि किसी भी वैकेंसी में आप अपने बच्चों को भरने के लिए मौका दीजिए ना, क्योंकि आप कैसे आकर के अचानक से कट ऑफ बढ़ा कर फिर तो ये तो पात्रता परीक्षा हुई नहीं है। मतलब एक फिर या तो इस तरीके के पेट को हटा दिया जाए और जो है मुख्य परीक्षाओं में 2 एग्जाम करा दिया जाए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट एग्जाम क्वालिफाई करने वाले बच्चे को सेकंड में बैठाया जाए, तो वही बात है ना, फिर पेट कराने का क्या मतलब है। तो इस तरीके की चीज़ें थी। वहाँ पर पेट पर जो है 2-3 प्रकार की ऐसी याचिकाएं हैं जिस पर सरकार ने अभी तक स्टे दे रखा है, और उसकी वजह से पेट का जो है फॉर्म आ नहीं रहा। तो इसमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पता करने पर स्पष्ट तौर पर पता चला है कि उन्होंने जो है सरकार के पास मतलब आयोग ने कई बार जो है प्रशासन को ये चीज़ों को स्पष्ट रूप में लिखित तौर पर दिया कि हम पेट का फॉर्म रिलीज करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर सीधे तौर पर माननीय मुख्य न्यायालय के द्वारा रोका गया है। लेकिन हालांकि यहाँ पर मुख्य न्यायालय की जैसे ही हरी झंडी मिलती है तुरंत पेट का फॉर्म आ जाएगा। तो अब हरी झंडी मिलने में वक्त लगेगा, क्योंकि इसकी कई सारी डेट्स जो हैं अक्टूबर महीने में भी हैं और सितंबर महीने में भी। अगर मान लीजिए किसी बीच में एक भी याचिका द्वारा क्लियर कर दिया जाता है, क्योंकि सारी याचिकाएं एक ही स्टेप पर हैं और जिसमें से 3-4 याचिका जो कि अलग है, बाकी लगभग 15 से 16 याचिकाएं जो हैं वो केवल और केवल यहाँ पर पेट के क्वालिफिकेशन को लेकर के हैं। वैसे ये गलत भी है, क्योंकि इस तरीके के बच्चों के साथ पूरी तरीके से अन्याय होता है। आप फॉर्म भर रहे हैं, आप पैसा दे रहे हैं, आप पेपर दे के आ रहे हैं, आप 80 नंबर पा रहे हैं, फिर भी आपको क्लियर नहीं है कि हम नेक्स्ट भर्ती में आएंगे कि नहीं, क्योंकि नेक्स्ट भर्ती में 25 रुपये लेकर के फॉर्म सबसे भरवा दिया जाता है। उसके बाद जो है फिर बाद में जो है वहाँ पर उनको शॉर्ट लिस्टेड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों को कुछ क्लियर ही नहीं होता, हम तैयारी कितना करें। फिर बाद में जब आपका एडमिट कार्ड जारी होगा वहाँ पर आप कट ऑफ जारी करते हैं, फिर उसके बाद आपकी परीक्षा हो जाती है। रिजल्ट तो मान लीजिए वर्षों में आता है, लेकिन क्योंकि सबसे ज़्यादा देर में रिजल्ट देने वाली संस्था है यूपी ट्रिपल एस, संस्था ही पूरी तरीके से गलत है। लेकिन क्या ही किया जाए। हालांकि पेट को जिस तरीके से यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं हुआ, पेट मान लीजिए कैंसिल हो गया, और जो है यहाँ पर या तो पेट कैंसिल करें या फिर इनका क्वालिफिकेशन दर्ज कराया जाए, यानी कि इनका क्वालिफिकेशन कितने नंबर पर होना चाहिए, कुछ ऐसा यहाँ पर डिटेल आए। अगर ऐसा नहीं आता है तो पेट का फॉर्म इस बार नहीं आने दिया जाएगा। और जो है इसके संबंधित अब अगर खबरों की माने तो सितंबर लास्ट तक फॉर्म आने की संभावना पूरी तरीके से है, क्योंकि ये जो याचिकाएं हैं जल्द ही निस्तारण करने के लिए सरकार ने मुख्य न्यायाधीश और जो है यहाँ पर आदेश दे रही है कि जो यहाँ पर एक जो है डीएलएड का है और एक पेट का, ये 2 याचिकाएं ऐसी हैं कि जिनको जल्द से जल्द, क्योंकि इस पे डीएलएड तो एडमिशन बेस्ड है, हालांकि पेट का भी इस ईयर का पूरा खराब हो रहा है, क्योंकि एक ही साल की वैलिडिटी होती है। हालांकि वैलिडिटी बढ़ाई भी गई है, लेकिन नए बच्चे जो कि फॉर्म नहीं भरे हैं फिर वो भर्ती में आ ही नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ें हो सकती हैं वहाँ पर, और जो है आप लोग इस पर ज़्यादा परेशान ना हो। पेट का फॉर्म 100% आएगा, लेकिन जैसे इसको माननीय अदालतों से क्लियर हो जाएगा उसके बाद ही फॉर्म आएगा, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सितंबर में फॉर्म आने की संभावना है।
अगर यहाँ पर 15 तारीख तक 15 से 20 तारीख तक याचिकाएं क्लियर होती है तो आयोग पूरी तरीके से तैयार है, बस आयोग को फॉर्म ही देना है, ठीक है। तो यही इसकी अपडेट थी। आप लोग इसके बारे में ज़्यादा और अपडेट किसी से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें कुछ किसी को पता नहीं, सभी लोग वीडियो बनाते हैं। तो यहाँ पर जो भी अपडेट है माननीय अदालत की वजह से ही होल्ड पर रखा हुआ है। और 2-3 ऐसे एग्जाम है जो कि पेट ने बहुत ज़्यादा डिले करवा दी है, माने यूपी SSC ने बहुत ज़्यादा डिले करवा दिए हैं, जिसकी वजह से भी कई सारे याचिकाएं पेंडिंग है। तो यहाँ पर जो भी है वो यही इसी चीज़ों पर होने वाला है। तो आप लोग इसके लिए फिलहाल परेशान ना हो, जैसे ही माननीय अदालतों का फैसला आएगा तो उसके बाद तुरंत पेट का फॉर्म आ जाएगा। आयोग पूरी तरीके से सब कुछ बना करके तैयार है गाइज। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो भी अपडेट आएगी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी।